नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की क्वेश्चन लेकर आए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से। ये टॉपिक रहने वाला है, ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। ऑल एग्जाम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हमारे चैनल पे जो बच्चे या हमारे दोस्त या भाई बहन नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो ये आपकी स्क्रीन पे ये रहा पहला प्रश्न। राष्ट्रकूटों को निम्नलिखित में से किसके सामंत माना जाता है? राष्ट्रकूटों को निम्नलिखित में से किसके सामंत माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि चहामानस के नाम से माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और दोस्त, अगर थोड़ी भी गलती हो तो उसे क्षमा करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और उसमें मैं उसका हल लेकर आऊँगा। स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के स्टेडियम का साक्ष्य प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्टेडियम साक्ष्य प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नर्मदा घाटी में होमो इरेक्टस की खोपड़ी कहाँ पाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हथनोरा में यह पाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अन्नागार सबसे बड़ा पाया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने चोल राजा परंतक प्रथम को हराया था? तो इसका राइट आंसर होगा इंद्र तृतीय ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने कृष्ण की पूजा की जाती है, भगवान को लोकप्रिय बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि भागवत पुराण यानी कि भागवत गीता जिसे कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विग्रहपाल का उत्तराधिकारी बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि नारायण पाल के नाम से जाना जाता था। यह विग्रहपाल का उत्तराधिकारी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष हर्षवर्धन के राज्याभिषेक का वर्ष था? यानी कि किस वर्ष में उसने अपना राज्याभिषेक किया था, यानी कि गद्दी पर बैठा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 606 ईस्वी में बैठा था और इसने कुंभ मेला प्रारंभ किया था और यह 4 जगह लिखता है, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और अपने नासिक महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने शशांक को पराजित किया और उड़ीसा में कोगोंडा के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसे हर्षवर्धन के नाम से जानते हैं। इसने 3 पुस्तक भी लिखी हैं दोस्त, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये 3 पुस्तक बार बार एग्जामिनर परीक्षा में पूछता है, इसीलिए ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे उत्तर का स्वामी यानी कि सकल उत्तर पथनाथ कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि हर्षवर्धन को कहा जाता है उत्तर का स्वामी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वास्तव में पुष्यभूति वंश की नींव रखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन। इसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, पुष्यभूति वंश को। इसका जो नाम रखा है प्रभाकर वर्धन ने, इसकी नींव रखी है पुष्यभूति वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन 6ठी शताब्दी के संस्कृत काव्य किराता अर्जुनीय लेखक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि भारवी के नाम से इन्हें जानते हैं, किराता अर्जुनीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कालिदास ने क्या लिखा है? यानी कि इनमें से कौन सी पुस्तक कालिदास जी ने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका, अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम। ऑप्शन यानी कि तीनों के तीनों सही हैं। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों कालिदास जी ने लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा वासुदेव कण्व का उत्तराधिकारी बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि मित्र कण्व इसे कहते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यह उसका उत्तराधिकारी बना था वासुदेव का। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवभूति की हत्या ऑप्शन ए वासुदेव कण्व ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में सेना की विभिन्न शाखाओं के प्रशासन की देखभाल करने वाले युद्ध कार्यालय में कितने सदस्य थे? यानी कि जो देखभाल करने वाले युद्ध कार्यालय में पूछ रहा है कितने मेंबर थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 30 मेंबर यानी कि 30 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौर्य प्रशासन में वस्तुओं के उत्पादन की देखभाल करती थी? यानी कि वस्तुओं के उत्पादन में देखभाल कौन सी प्रशासन करती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिसे उद्योग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक व्यक्ति ने पढ़ा था और इसकी खोज टी पैनथेलर के नेतृत्व में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सबसे बड़ा शिलालेख 13वां शिलालेख अशोक का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नंदोपक्रमणी के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिसे धनानंद के नाम से जानते हैं। धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धनानंद। इसके बाद मौर्य वंश आया था नंद वंश के बाद। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के दक्षिणी भाग की ओर जाने वाले प्रमुख अंतर क्षेत्रीय मार्ग को क्या कहा जाता था? तो इसको क्या कहा जाता था? जो दक्षिणी भाग की ओर जाने वाले प्रमुख क्षेत्रीय मार्ग को क्या कहा जाता दोस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिणापथ के नाम से उसे जाना जाता था या कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बाजार शहर को क्या कहा जाता था? बाजार शहर को क्या कहा जाता था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिसे निगम या निगमा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन सिद्धांत विभिन्न दृष्टिकोणों से वास्तविकता का वर्णन करने की प्रणाली को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंच महाव्रत के नाम से इसे जानते हैं, पंच महाव्रत। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते यानी कि जो वाक्य है जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य का उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपनिषद से किया गया है? यानी कि किससे यह लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मांडूक्य उपनिषद के नाम से इसे जानते हैं, यहाँ से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, उपनिषद कितने हैं? यानी कि टोटल उपनिषद पूछ रहा है दोस्त कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिसे 108 उपनिषद हो जाएंगे कुल, पुराण 18 हो जाएंगे दोस्त और वेद 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद का उपवेद है? यानी कि ऋग्वेद का कौन सा उपवेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला है, ऋग्वैदिक जनजातीय समाज के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसे ऑप्शन बी गोपति के नाम से जाना जाता था ऋग्वैदिक जनजातीय समाज के प्रमुख को। अगला है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से सिंधु स्थलों में से कौन सा सबसे पहले खोजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में इसे खोजा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो जॉन मार्शल के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंधु स्थल पर डाक यार्ड की खोज की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि लोथल एक बंदरगाह है और यह भोगवा नदी किनारे गुजरात में स्थित हो जाएगा। गुजरात में भोगवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंधु सभ्यता की अवधि निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम स्रोत है? यानी कि उसकी यह कितना पुराना है
ये कितने वर्ष पीछे का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि रेडियो कार्बन डेटिंग यानी कि C14 से यह खोजा जाता है। इसे C14 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि याद रहे, सी कार्बन डेटिंग जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति ग्रे मिट्टी के बर्तनों के लिए जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुर्ज होम संस्कृति, जो बर्तनों के लिए, ग्रे मिट्टी बर्तनों के लिए जानी जाती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और दोस्त चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहेगा और बीच बीच में कमेंट जरूर करिएगा दोस्त, ताकि पता चलते रहे कि आपने कितने में से कितने सही किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बनास संस्कृति का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आहर के नाम से इसे जानते हैं। आहर के नाम से इसे जानते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से दो शहर घग्गर नदी के तट पर स्थित हैं? यानी कि पूछ रहा है जो घग्गर नदी के किनारे स्थित शहर कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा और बनवाली, जो कि राजस्थान में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ बुद्ध के किस पहलू से जुड़ा है? यानी कि जो सारनाथ में जो बुद्ध जी ने क्या दिया था? पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा उपदेश अगर ज्यादा पूछ ले दोस्त, सॉरी हैंग कर रहा है ये, ज्यादा पूछ ले तो श्रावस्ती में दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशाख दत्त, जिसे के नाम से जिन्हें जानते हैं। ऑप्शन ए, इनकी मुद्रा राक्षस भी हो जाएगी विशाख दत्त की। मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है इनकी ये दोस्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर कपास की खेती का पहला साक्ष्य मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेहरगढ़ से यहाँ पे पहला साक्ष्य मिला था। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में पूछ रहा है तो ऑप्शन ए, जिसे पूषण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति सबसे प्राचीन है? तो एक ही स्मृति है दोस्त, जिसे जानते हैं मनु स्मृति सबसे प्राचीन है। सबसे ज़्यादा यही परीक्षा में पूछी जाती है, मनु स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्नाटक में जैन धर्म के प्रचार का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? श्रवण बेलगोला में जिसने अपने जीवक संप्रदाय से अपने प्राण त्यागे थे, उसका नाम पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। श्रवण बेलगोला में उसने प्राण त्यागे थे, यानी कि छोड़ दिया था शरीर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध का सारथी कौन था? जो बुद्ध का सारथी था वो कौन था दोस्त? ऑप्शन ए, जिसे चन्ना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस कुषाण राजा के शासनकाल के दौरान चतुर्थ बौद्ध संधि आयोजित की गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। 72 ईस्वी में यह की गई थी और यह कनिष्क राजा था और यह कुंडलवन कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर में यह आयोजित हुई थी। तो दोस्त आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। तो कैसा लगा सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।